अस्सलाम वालेकुम। क्रियो के मोल्ड डिज़ाइन ट्यूटोरियल्स के साथ खुशामदीद। और आज का हमारा सेकंड लेक्चर है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप पार्ट को मोल्ड डिज़ाइनिंग से पहले एनालाइज करेंगे, जिसका पहला स्टेप है कि आप ड्राफ्ट चेक करें उसका। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। ये मेरे पास इस वक्त एक पार्ट मौजूद है। अच्छा, जब भी हम अब ये पार्ट जो है वो हमारी पार्ट मॉडलिंग कंप्लीट हो गई है और अब आप ये रेडी है, इसका मोल्ड डिज़ाइन करने के लिए रेडी है। ठीक है, तो अब हमने सबसे पहले क्या करना है कि कुछ चीज़ें चेक करनी है। सबसे पहले ड्राफ्ट चेक करना है और उसके बाद थिकनेस चेक करना है। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ ड्राफ्ट कैसे चेक किया जाए उसको देखेंगे। तो पार्ट मॉडल के एनवायरनमेंट के अंदर रहते ही आप एप्लीकेशन में जाएंगे और मोल्ड कास्ट के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली जो मोल्ड कैविटी का मॉड्यूल है उसी से रिलेटेड यहाँ पे सारे टूल्स आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त सिर्फ हम एनालिसिस के अंदर यहाँ पर ड्राफ्ट का टूल है। ठीक है, इस ड्राफ्ट के टूल की मदद से हम चेक करेंगे कि आया कि हमारे पार्ट में किन किन जगहों पर सफिशिएंट ड्राफ्ट लगा हुआ है और किन किन जगहों पर वो जो वॉल है वो स्ट्रेट है। ठीक है, तो अगर एक फर्स्ट व्यू में देखें तो जो है वो डिज़ाइनर को आइडेंटिफाई करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है कि इसमें बहुत सारे बॉसेस हैं और फीचर्स हैं, तो इनमें से किन जगहों पर ड्राफ्ट है, किन जगहों पर ड्राफ्ट नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से जाके सरफेसेस में जाके आपने सिंगल सरफेस, इस वक्त मेरा माउस जिस भी ज्योमेट्री पर है वहाँ पर सिंगल सरफेस आपने नहीं सेलेक्ट करनी है। माउस की राइट की क्लिक करें, जब ये पूरा पार्ट सेलेक्ट हो जाए तो इसको लेफ्ट की से सेलेक्ट कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे ये सॉलिड ज्योमेट्री जो है वो ऐड हो गई है। उसके बाद हमारे पास आता है डायरेक्शन। ठीक है, तो इसमें डायरेक्शन बेसिकली ये बताएगी कि आपने यहाँ पर ये चीज़ डिफाइन करनी है कि आपका जो मोल्ड है इसका ओपनिंग हाफ जो है उसकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है, अगर ये पार्ट है तो हमने इसकी ओपनिंग डायरेक्शन के लिए कोई डेटम भी डिफाइन कर सकते हैं और कोई पार्ट में मौजूद फेस भी डिफाइन कर सकते हैं। तो डायरेक्शन में आपने यहाँ से चेक हटाना है। ठीक है, और यहाँ से आपने रेफरेंस फीचर डिफाइन कर देना है, जो कि मैं इस डाटम को ले रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने इस डाटम को लिया, यहाँ पर ड्राफ्ट की वैल्यू पहले से जो है वो 6 mm डली हुई थी और यहाँ पर कलर प्रोजेक्शन आ गई है इसकी। तो यहाँ से मैं इसको लेट सपोज 3 लिख के एंटर कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो कलर स्केल आपके पास आ रहा है, ठीक है, इससे आपको आइडेंटिफाई करना है बेसिकली जो पॉजिटिव वाली डायरेक्शन आ रही है, यानी इस प्लेन के अकॉर्डिंग दो डायरेक्शन बन रही है, एक कोर और एक कैविटी साइड वाली डायरेक्शन बन रही है। और अगर हम इसको नोट करें तो माइनस में जो है वो ये आपका जो पिंक कलर है, डार्क पिंक और लाइट पिंक कलर जो है ये -3 डिग्री है, और इससे ऊपर जो डार्क पर्पल और लाइट पर्पल कलर है ये बेसिकली पॉजिटिव वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, उन एरियाज़ को जहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है ड्राफ्ट की। ठीक है, अच्छा इसके अलावा ये जो बेसिकली वाइट एरिया नज़र आ रहा है ये वो एरियाज़ हैं जो कि स्ट्रेट हैं बिल्कुल। ठीक है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमें पता चल गया कि हमारे ये वाले जो ज्योमेट्रिकल फीचर्स हैं और ये जो वॉल्स हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, इन पर ड्राफ्ट अप्लाई नहीं हुआ है इस वक्त। तो आप चाहें तो उनको अप्लाई कर सकते हैं। इस टूल की मदद से एक लुक आपको नज़र आ जाता है। अच्छा, अगर हम यहाँ से डायरेक्शन में जाके इसको फ्लिप अगर कर देंगे, ठीक है, तो ये कलर की जो शेडिंग है ये बिल्कुल चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसमें अब ये आपको बता रहा है कि पॉजिटिव ड्राफ्ट जो है वो कहाँ अप्लाई हुआ हो रहा है और नेगेटिव ड्राफ्ट कहाँ अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। तो जब भी हम पार्ट मॉडल को की स्प्लिटिंग करने से पहले, यानी उस पार्ट मॉडल को मोल्ड कैविटी के एनवायरनमेंट में ले जाने से पहले हम उसका ड्राफ्ट चेक करेंगे। अब लेट सपोज अब जो एरियाज आपके आइडेंटिफाई हुए हैं अगर उनकी डेप्थ ज़्यादा है तो आप वहाँ पर प्रॉपर ड्राफ्ट अप्लाई करें। मिसाल के तौर पर मैं इसको ओके कर देता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये वो एरिया है। यहाँ से मैं इसको क्लोज करके दोबारा पार्ट मॉडल के एनवायरनमेंट में आता हूँ और ड्राफ्ट की कमांड
सेलेक्ट करके सिर्फ मैं आपको ये डिफाइन कर देता हूँ कि कहाँ पर आपने किस तरीके से आपने ड्राफ्ट को चेक करना है, और बाद में वहाँ पर जो भी पर्टिकुलर ड्राफ्ट आप अप्लाई करना चाह रहे हैं वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, ये स्ट्रेट था, इस वक्त मैंने इसमें फ़िलहाल 1 डिग्री का ड्राफ्ट लगा दिया है। और दोबारा से हम एप्लीकेशन में जाके मोल्ड कैविटी में आके मोल्ड कास्ट में आके यहाँ से ड्राफ्ट एनालिसिस का डायलॉग बॉक्स खोल लेंगे। 2-3 चीज़ें इसमें डिफाइन करनी है, एक पार्ट डिफाइन करना है, दूसरा डायरेक्शन डिफाइन करना है, और आपने जो भी ड्राफ्ट एंगल रखना है वो आपने डिफाइन करना है। ठीक है, तो सरफेसेस में जाके यहाँ पर मैं ज्योमेट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ। पूरा पार्ट सेलेक्ट हो गया, तो यहाँ पे सॉलिड ज्योमेट्री आ रहा है, और डायरेक्शन मैं ये वाला प्लेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि बेसिकली यहाँ पर जो हमने ड्राफ्ट अप्लाई किया, ठीक है, ये स्ट्रेट एरिया था। सिर्फ समझाने के लिए ये हो सकता है ये मोल्ड में जो है वो स्टक हो जाए पार्ट, ये स्ट्रेट होने की वजह से। तो ड्राफ्ट हम इसलिए देते हैं ताकि पार्ट की इजेक्शन जो है वो आसान हो जाए, इजी हो जाए। ठीक है, तो ये बेसिकली जो ड्राफ्ट है ये यहाँ पे हमें बता रहा है कि 0 से -3 mm के दरमियान है, और ऑलरेडी हमने जो है यहाँ पर 1 mm का लगाया था। बाकी यहाँ पर बहुत लाइट पिंक कलर आ रहा है, और बाकी वॉल्स के ऊपर जो है वो डार्क पिंक कलर शो हो रहा है। ठीक है, तो आपने करना ये होता है कि जब भी आप पार्ट मॉडल कंप्लीट कर लें, आपने उसमें ओवरऑल ड्राफ्ट लाजमी लगाना होता है। अच्छा, ये सिचुएशन आती कब है? 2 तरह की सिचुएशंस होती हैं। एक ये कि आपको आपका पार्ट मॉडल जो है वो बेसिकली किसी असेंबली का हिस्सा है। ठीक है, तो आपके पास उसकी मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग आएगी अगर खाली वो पार्ट डेवलप होना है। अदरवाइज अगर आप खुद डेवलप कर रहे हैं चीज़ें, आप कोई असेंबली डेवलप कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर आप उसका पार्ट मॉडल भी खुद बनाते हैं। जब आप पार्ट मॉडल खुद बनाते हैं तो फिर आपने बहुत ही प्रिसाइजली इस चीज़ को देखना होता है कि जो पार्ट आपने डिज़ाइन किया है, ड्रॉ करने की बात नहीं कर रहा, जो पार्ट आपने डिज़ाइन किया है उसमें ड्राफ्ट प्रॉपर अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ। 2 डिफरेंट केसेस हैं। एक केस में जो है वो डाटा आपके पास आता है, यानी पार्ट की ड्राइंग आपके पास आती है, यानी वो उसका जो OEM है वो डिफरेंट होता है, और आप उसका कोई सिंगल कंपोनेंट डेवलप करके देते हैं। और दूसरी सिचुएशन के अंदर आप खुद कोई असम्बली डिज़ाइन कर रहे हैं, वो कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो उसमें जितने भी प्लास्टिक के पार्ट्स हैं जो आप डिज़ाइन कर रहे हैं, उसके अंदर इस चीज़ को मेक श्योर करना ज़रूरी है। ठीक है, तो इस वीडियो को, छोटी सी वीडियो, इसको यहीं तक रखते हैं। अगर आपकी कोई भी क्यूरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं, ताकि मैं फर्दर उसकी डिटेल दे दूँ। तो मोल्डिंग में जाने से पहला स्टेप हमारा ये है कि हम पार्ट में प्रॉपर ड्राफ्ट चेक कर लें, और जहाँ पर ड्राफ्ट नहीं अप्लाई हुआ, स्ट्रेट एरिया है, वहाँ पर ड्राफ्ट अप्लाई कर दें। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।